ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट सिटिंग मैथमेटिक्स का जो है कि क्वेश्चन है। आपका कोई भी सेट रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है, सबका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्या है कि नंबरिंग चेंज है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। तो देखिए y अक्ष पर x का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि इसका शार्प अंतर, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका शार्प अंतर क्या होगा। इसका शार्प अंतर आपको होगा ऑप्शन ए, 1/8 होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो 5 - 7 यानी -2। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, वो होगा आपको डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि बिंदु A0 - 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो 12 में 2 से भाग देंगे तो -6, 8 में 2 से भाग देंगे तो -3। तो यहाँ पर आप देखिए 12 में 2 से भाग देंगे -12 बटे ये 2 हो जाएगा, चूंकि 0 जुटेगा तो उतना ही रहेगा, और -8/2 -4 हो गया। उसके बाद 2 छाके 12। इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, -6 -4। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि कड़े की यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष निर्देशांक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी। इसके केंद्रक के निर्देशांक यहाँ पर देख सकते हैं, x1 + x2 + x3/3, और ये देख सकते हैं, यही इसका सही ऑप्शन होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि बिंदुएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, संरेख हैं, तो k का मान क्या होगा। जब आप k का मान निकालेंगे तो इसका मान जो है कि वो आपको 0 निकल के आता है। इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, डी होगा। देखिए क्वेश्चन जो है कि इसमें खोजिए आप अपने क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन आपको जो है कितने नंबर में मिल रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन सबका सेम है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष, यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा। इसका परिमाप मांग रहा है, तो देखिए 4 3 क्या हो गया 7, और 7 और 7 5 12 यानी 12 इकाई होगा। इसका जो है कि सही ऑप्शन आपको होगा बी, 12 इकाई होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बिंदुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो 8 वर्ग इकाई निकलेगा। इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि कोण क्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें पी क्यू बराबर पी आर यानी समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो कोण क्यू का मान क्या है, 40 डिग्री है। तो कोण पी का मान क्या होगा, तो 40, तो देखिए 50, कोण क्यू का मान आपको हो गया 40 डिग्री, पी क्यू आर, कोण क्यू का मान आपको है 40 डिग्री। तो कोण पी का मान क्या होगा, देखिए 70 डिग्री, चूँकि यहाँ पर आपको है पी क्यू बराबर पी आर, 40 40 80, कोण पी 100 डिग्री होगा। इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, 100 डिग्री। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो √25 आपको क्या हो गया, परिमेय संख्या है, बाकी क्या है, वो परिमेय संख्या है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये आपको जो ऑप्शन सी होगा, ये आपको अपरिमेय संख्या होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। P और Q क्या है, अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बार साइन है, तो इसलिए 13 बटे क्या होगा 99, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए,
1872 का जो है कि मोसो क्या होगा, तो वो होगा आपको 18 होगा, ऑप्शन ए। वहीं लघुत्तम समावर्तक पूछता तो वो होता आपको 72। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। तो देखिए √12 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे ये 2√3 आता है, तो इसका परिमेयीकरण गुणांक आपको √3 होगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, तो 2p होगा। इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 19 का सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको ये होगा डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। जिसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको सी। रेस्ट में देखिए सभी में जो है कि 2 और 5 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, तो इसलिए सभी का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और इसमें देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, वो होगा आपको डी, 4 इकाई होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। यहाँ पर देखिए त्रिज्या का मान क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो गोला का आयतन क्या होगा, तो ये 36 पाई सी। इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा, वो होगा आपको बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये होगा आपको 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो वह होगा आपको 5√5 सेंटीमीटर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वो जो निकल के आता है यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए इसका जो है कि ऑप्शन आपको होगा डी। इसमें देखिए 1.5 मान इसका आएगा निकल के, तो किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, ये प्रायिकता नहीं होगी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है तो 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो देखिए हाफ हाफ होगा, सम और विषम की संख्या जो होता है 50-50% होता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, 1/2। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो इसके हारने की प्रायिकता होगी, तो हारने की प्रायिकता 0.3 होगी। अगर पॉइंट को हटाएंगे तो 3/10, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता जो है कि यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, तो इसके काला रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो काले रंग की बादशाह 2 होती है और टोटल पत्ते की संख्या 52, तो 26 दूनी 52, 1/26, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक हैं, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 2 को 6 बार जो है कि 2 6 बार गुना होगा, उसके पश्चात आपको 64 पुरता है, तो 2 पावर 6 हो गया, तो ऑप्शन आपको होगा सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि महत्तम समावर्तक, यहाँ पर देख सकते हैं 2 संख्या का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी भी बहुपद की घात जो होती है वह पूर्ण संख्या होगी, भिन्न संख्या भी नहीं होगी और ऋण संख्या भी नहीं होगी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए,
कह रहा है कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख होगा तो परवलय होता है। क्या होता है? परवलय होता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी तो अनगिनत होगी, ऑप्शन जो कि डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको डी, x² - 8x प्लस 12। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हैं। तो ये देखिए दोनों इसका मान जो होगा वो ऋणात्मक निकल के आएगा, यानी -5 और -11 मान निकालने पर निकलता है। तो इसलिए दोनों मान इसका क्या होगा, वो होगा आपको ऋणात्मक होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। कह रहा है कि यदि 2x² प्लस 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा, तो k का मान -2 निकल के आता है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि px बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं तो p1 का मान क्या होगा, तो वह निकल के आता है आपको -6 निकल के आता है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, -6। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि युग्म समीकरण यहाँ पर देख सकते हैं का हल है तो इसके हल क्या होंगे, तो देखिए 2/12 इक्वल टू यहाँ पर 4/6 हो गया। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छाके 12, ये बराबर नहीं होंगे तो 2 हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। सॉरी, इसका जो है कि केवल जो है कि एक हल होगा, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो देखिए माद माध्यक बहुलक, ये तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हो गया, मानक विचलन, ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि प्रेक्षण यहाँ पर दिया गया है का बहुलक है, तो देखिए सबसे अधिक बार जो है कि 15 आता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, 15। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य है, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 15, 5 3 15, ऑप्शन बी 3 निकल के आएगा माध्य। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि प्रेक्षण का जो है कि माध्यक है, तो यहाँ पर सजा लीजिए 6 7 8 यहाँ पर सजा लिए, तो सजाने के पश्चात जो है कि आपको निकल के मान जो आएगा वो आएगा 12। इनका माध्यक क्या होगा, वो होगा आपको 12, ऑप्शन जो कि डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना अंतर बराबर होता है, वो बहुलक के बराबर होता है, बहुलक का फॉर्मूला ही होता है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो वो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि, यदि किसी परिधि और परिमाप यहाँ पर 88 सेंटीमीटर यानी बराबर हो तो किसका जो है कि क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला ही ये होता है √3 गुना भुजा, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ये होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि आर त्रिज्या आर ऊंचाई एच वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा, तो 1/3 πr² एच, जो कि ऑप्शन आपको बी में है, ये बिल्कुल सही है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5, 2:5, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे कि यदि θ पूरक कोण है तो ये सेक और कोसेक, ये ऑप्शन आपको बी, ये मान आपस में बराबर होंगे। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान जो होगा वो होगा 1 के बराबर होगा, क्योंकि साइन को कोस में बदलेंगे तो वो हो जाएगा कोस स्क्वायर 75 डिग्री। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे कि 1 + tan² थीटा किसके बराबर होगा, तो 1 + tan² थीटा जो होता है
कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कोस स्क्वायर अल्फा, यानी इसका मान 1 होता है तो 2 गुना 1, ऑप्शन आपको सी 2। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए आप लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये इधर मान आएगा तो यानी 5, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, 5 इसका आंसर होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कोस अल्फा का मान क्या होगा। तो ये मान आपको 60 होगा और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, इसका मान b/a निकल के आएगा, चूँकि यहाँ पर देखिए a/b साइन बट्टा कोस, यानी टेन थीटा बराबर 1 हो गया, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या होगा b/a, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, 1/√3 किसका मान है। तो देखिए ये tan 30 डिग्री का मान होता है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है यदि सेक, तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा। तो इसमें आपको जो है कि आप लोग कमेंट करके बताइए, थोड़ा सॉल्यूशन इसका करना पड़ेगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 5 का मान क्या होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 5, यहाँ पर इसका जो मान होगा ये होगा आपको सेक स्क्वायर 5, ये सेक स्क्वायर 5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर 5 होगा। तो साइन स्क्वायर 5 जोड़ कोस स्क्वायर 5, यानी साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको 1 होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, यहाँ पर देख सकते हैं 13 माइनस 2n है, तो इसका सार अंतर क्या होगा। तो देखिए पहला पद इसका जो निकालेंगे तो वो होगा 13 में से 2 गया 11, 2 दूनी 4 यानी 9, यानी 9 में से 11 घटाएंगे तो -2, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे कि समांतर श्रेणी, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा पद 0 होगा, तो इसका मान जब सोल्व करके निकालेंगे तो 22वां पद इसका क्या होगा 0 होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान 90 डिग्री है और AB का मान 12 सेंटीमीटर है, BC का मान 5 सेंटीमीटर है, AC का जो मान है वो आपको वो 13 सेंटीमीटर है। तो साइन थीटा बराबर होगा वो होगा आपको 12/13 के जो है कि वह आपको बराबर होगा। यहाँ पर साइन सी का मान कर है, जो कि ऑप्शन आपको इसमें सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, तो 64 का कर कोस थीटा बराबर पी, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, तो √1 - p²/p, ऑप्शन जो कि आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 1/sin थीटा, 1/sin थीटा किसके बराबर होगा, तो वह कोसेक थीटा के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि सेक बी गुना कोस बी का मान क्या होगा, तो 1 होगा, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि कोट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए कोट में 60 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 के बराबर होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान होगा वो होगा आपको 2 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन आपको 2 सी में है।
अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि ए 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कोस ए का मान क्या होगा, तो वो √2 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा का मान क्या होगा, तो 1 हो गया 90 डिग्री, ऑप्शन जो कि डी में है। ऑब्जेक्टिव नंबर 70 देखिए कह रहा है कि tan 21 डिग्री बटे कोट 69 डिग्री, तो इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, वो होगा आपको बी, इसका मान 1 निकल के आ जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए के किस मान के लिए समीकरण संपाती रेखाओं को प्रदर्शित जो है कि करता है, तो जो कि ऑप्शन आपको डी में है। और यहाँ पर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया डी, आंसर हो गया 6। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, तो देखिए तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इसका जो है कि अनगिनत हल होगा, ऑप्शन आपको सी। कह कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो ये आपको होगा ऑप्शन सी, ये द्विघात समीकरण है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको डी, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा, तो देखिए p का मान 8 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, के का मान जो होगा -4 से बड़ा होगा और +4 से छोटा होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3 x माइनस 12 के मूल हो तो इसका मान क्या होगा, तो ये 2√3 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी में जो कि इसका 14वां पद क्या होगा, तो ये आपको होगा 3 + 13 × 4 = 52 3 55, ऑप्शन आपको बी होगा 55 इसका मान होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपको ए होगा, ये समांतर श्रेणी में है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको बी, 21 - 5n। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा, तो साइन बटे कोस का मान ये tan में बदल जाएगा, tan 30 डिग्री गुना ये कोट 30 डिग्री, इसका मान होगा आपको 1 होगा, ऑप्शन जो कि डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, इनका मान तो आपको 0 निकल जाएगा और साइन 0 का मान 0 होता है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 7 10 किस पाद में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि tan 45 डिग्री, ये देखिए tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का अनुपात क्या होगा, तो 45 का मान 1 होता है और 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है आपको tan 60 डिग्री का मान √3, तो 1/√3, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होगा, तो देखिए x 0 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो tan में जो है कि 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे कि मूल बिंदु से ये बिंदु आर की दूरी क्या होगा, तो √x² + y², जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं 5 7 और 8 11 के बीच की दूरी है, तो देखिए ये मान जो निकालेंगे तो 8 में से 5 गया 3 3 × 9
और 4 चौके 16, 16 9 25 का वर्गमूल 5, जो कि ऑप्शन आपको बी में है 5 इकाई होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़े के y बराबर 4 का आलेख निम्न में किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो देखिए y बराबर 4 का आलेख है तो कड़े किस बिंदु से गुजरेगी, तो यानी y का मान आपको 4 है, तो 4 का आलेख है तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी 0 4 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि इनका भी जो है कि सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोग कमेंट करके इनका जो है कि आंसर दीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में ये इतना इतना तो कोण क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसा तभी होता है जब क्यू का मान 90 डिग्री हो पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः पी क्यू तथा पी आर इस प्रकार हैं कि एस टी समांतर क्यू आर, यदि पी एस बराबर एक्स सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर इतना इतना, तो देखिए इसका मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो आराम से आप निकाल सकते हैं इनका मान क्या होगा। तो ये मान जो आपको निकलेगा, निकाल लेते हैं, x बटे हो गया x माइनस 2, ये हो गया आपको x प्लस 2 बटे x माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। ये मान आपको कैंसिल हो गया। एक्स एक बार पुनः जांच लेते हैं, एक्स प्लस 2 बटा एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो x का मान 4 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है 94 का, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी समांतर बी सी। तो यदि इसका जो है कि इतना इतना मान दिया है तो ए ई का मान क्या होगा, तो वो 8 सेंटीमीटर निकलता है, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होगी, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है और लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण AOB का मान जो है 130 डिग्री है, तो कोण APB का मान क्या होगा। तो कोण APB का जो मान होगा आपको 50 डिग्री जो है कि निकालने पर निकलता है। चूँकि ये मान जो है कि AOB आपको 130 है, तो हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, 65 होगा, ये मान आपको क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए 90 65 155 हो गया, और यहाँ का मान आपको निकल के आएगा 25 डिग्री, और ये टोटल करेंगे APB, तो 25 दूना 50, जो कि ऑप्शन आपको बी में है, 50 डिग्री इसका मान निकल के आ गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव 98 का कह रहा है कि यदि दी गई, तो इसका मान जो निकल के आएगा वो मान निकालने के पश्चात 25 निकलेगा। और अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो ये देखिए 3 होती है। बाह्य रूप से अगर दो वृत्त स्पर्श करते हैं इस प्रकार से, तो 1 2 3 स्पर्श रेखा खींची जाती है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, तो AOB का मान 40 डिग्री हो, तो OAB यानी इस OAB इस कोण का मान कह रहा है,
यानी 40 घट गया तो 70 डिग्री। ऑप्शन आपको होगा डी, यानी 140 होना चाहिए और दोनों का जो है कि मान बराबर बराबर होगा तो 70 यानी 140 फुट गया। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर जो है कि सभी 100 ऑब्जेक्टिव का जो है कि सही जो है कि आंसर जान लिया है। सेकेंड सिटिंग के आंसर और कल जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका फर्स्ट सिटिंग का आंसर और VVI क्वेश्चन जानने हैं तो इस चैनल के साथ निश्चित रूप से